यहाँ पर मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जो कॉमन नाउन्स को आप हमेशा काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो हमेशा ये ऑपोजिट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। नाउन का एक मतलब बेहद आसान तरीके से आप समझ लीजिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है नाउन। तो ये पहली सीढ़ी है इंग्लिश ग्रामर की। अभी हम बाकी के जितने भी टॉपिक्स इंग्लिश ग्रामर में होते हैं वन बाय वन करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए नाउन, सबसे पहले नाउन का एक मतलब बेहद आसान तरीके से आप समझ लीजिए। कभी भी अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी एक्टिविटी को या किसी इंसान को, स्थान को नाम दे सके, वो आपका होगा नाउन। जैसे इफ वी कैन गिव अ नेम टू समथिंग इट इज अ नाउन। तो नाउन का मतलब होगा नेमिंग समथिंग। किसी भी चीज को अगर आप नाम दे सके वो होगा आपका नाउन। देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, एयर, वाटर, ब्रिक यानी ईट, प्रॉमिस, वादा, दिल्ली, सिटी, अमित, कार। तो ये सभी हमने कुछ नाम दिए हैं। ब्रिक हमने दे दिया ईंट को देखकर, प्रॉमिस हमने दे दिया एक वादे को समझकर, और दिल्ली हमको पता है कि एक शहर है बहुत बड़ा, अमित मेरा दोस्त है उसको, या गाड़ी को आपने देखते ही कहते हो कार। तो इन सभी चीजों को हमने नाम दिया है, तभी आप इन चीजों को समझ सकते हैं। तो जैसे बच्चा पैदा होता है, पंडित आते ही उसका नामकरण करते हैं, तो उसी तरह दुनिया में हर चीज का एक नाम है। आपने भूतों को नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी आपने उन्हें एक नाम दिया ना, हिंदी में भूत और इंग्लिश में घोस्ट। तो नाउन को समझने के लिए आप सिर्फ एक चीज समझ के चलिए कि हमेशा ये ऑपोजिट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, यस, नो, फीमेल, मेल, नेगेटिव, पॉजिटिव, अगर आप उनको ऑपोजिट पेयर के तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा इन चीजों को समझना। तो सबसे पहले जो हमारा पेयर बनेगा वो है कॉमन नाउन का और प्रॉपर नाउन का। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस आपको याद रखना है कि प्रॉपर नाउन जो भी होते हैं उनको आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते, उनकी गिनती नहीं कर सकते। कॉमन नाउन में आप गिनती कर सकते हैं। जैसे बॉय लड़का, तो बॉयज लड़के हो गए। सिटी एक शहर, सिटीज कई शहर हो गए। रिवर एक नदी, रिवर्स कई नदियां हो गई। मूवी एक फिल्म, मूवीज कई फिल्म हो गई। तो इसी तरह ये कॉमन नाउन क्या बताते हैं कि आप इनकी गिनतियां कर सकते हैं और ये आम होते हैं, कोई खास चीज नहीं होती। तो अगर मैं बात करता हूं बॉय, बॉय यानी लड़का, तो इस दुनिया में बहुत से बॉयज हैं, तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अमित की, जो कि मेरा दोस्त है, तो आपको पता है कि अमित वही लड़का है जो सत्येंद्र सर का दोस्त है। अब आप सोचेंगे सर अमित नाम के लड़के भी इस दुनिया में बहुत हैं। बिल्कुल होंगे, लेकिन जो मेरा दोस्त है मैं उसी की बात कर रहा हूं, चाहे उसका नाम अमित है, सुमित है, तो वो एक प्रॉपर नाउन है। जैसे पंडित जी आते ही किसी को नाम दे देते हैं, तो वो एक आइडेंटिटी बन जाती है किसी एक पर्टिकुलर इंसान की, उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे अगर मैं सिटी कहूं, तो सिटी तो इस दुनिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की, तो आपको पता है कि दिल्ली कौन सी सिटी है, क्योंकि इसका एक नाम है दिल्ली। ओके, इसी तरह कोई नदी की बात करें, वैसे भी बहुत नदियां हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं द गेंजिस, तो ये गंगा नदी की मैं बात कर रहा हूं, जो हमारे हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी है। नेक्स्ट मूवी, तो इतनी फिल्में हैं दुनिया भर में, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, तो आपको नहीं पता कि कौन सी मूवी की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं गंगाजल मूवी की, जो कि मेरी एक पसंदीदा फिल्म है, तो आपको पता है कि गंगाजल वही मूवी है जिसमें अजय देवगन ने एक्टिंग की है। अब गंगाजल नाम की और अगर फिल्में बन जाएं, लेकिन मैं सिर्फ उसी मूवी की बात करूंगा जिसमें अजय देवगन है, तो वो गंगाजल मूवी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। तो एक मेजर डिफरेंस इनमें यह भी रहेगा कि कॉमन नाउन्स को आप हमेशा काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर नाउन है उनको आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन। दोस्तों, कई बार चीजें मुश्किल हो तो उनको आसान बनाने के लिए हम कोई ना कोई ट्रिक यूज करते हैं। यहां पर मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जो मैं स्कूल टाइम में इस्तेमाल किया करता था। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे कंक्रीट नाउन, तो कंक्रीट क्या होता है, जिससे हम मटेरियल बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, कंक्रीट की दीवारें, सुना होगा आपने। तो कंक्रीट मतलब ठोस, जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस
महसूस कर सकते हैं। तो जो आपकी 5 सेंसेस हैं, देखना, सूंघना, तो ये सभी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंक्रीट नाउन के साथ। तो वो चीजें आपकी होंगी कंक्रीट नाउन, यानी कि एग्जिस्ट करती हैं, ख्यालों में नहीं है। और एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कि जो चीज सिर्फ आपने ख्यालों में सोची हो, जिसका एग्जिस्टेंस आपके सिर्फ सोच में हो, दिमाग में हो, उसका कोई रूप ना हो, वो साकार नहीं है। जैसे मैरिज, तो ये कंसेप्ट है, शादी। ट्रुथ, सच्चाई, तो सच्चाई ना आप देख सकते हैं। मुझे एक मूवी याद आती है तेरे नाम की, तो उसमें जो भूमिका चावला की बड़ी बहन थी, वो लोन लेने जाती है एक बैंक में। वो कहती है कि आप मेरी ईमानदारी पे विश्वास रखिए। तो बैंक का जो मैनेजर होता है वो कहता है ठीक है, आप ईमानदारी हमें दे दीजिए, हम उसके ऊपर आपको लोन दे देंगे। तो वो जो ईमानदारी है, जो किसी को वैसे नहीं दी जा सकती फिजिकल रूप में, वो है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। फिर फ्रीडम यानी आजादी। प्रॉमिस यानी कि वादा। आप वादे तो बहुत करते हैं जिंदगी में, अपने आप से भी, दूसरों से भी, लेकिन वो वादा फिजिकल नहीं है ना। लेकिन पैसा जो आप देते हैं वो फिजिकल होता है। तो वो जो पैसे आपने दिए हैं वो आपका हो गया कंक्रीट, लेकिन जो आपने वादा किया है लौटाने का, वो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट, यानी वो सिर्फ हवाओं में है। फिर है जस्टिस, लाइफ, जिंदगी, जिंदगी चल रही है, टाइम, वक्त, तो ये सभी हमारे दिमाग में है कि ये सब चीजें चल रही हैं। इनका कोई एग्जैक्ट जो है वो ठोस चीज नहीं है जिसको हम कहीं रख सकें, यानी कि फिजिकल शेप। तो हमारी 5 सेंसेस से अगर हम किसी चीज को महसूस नहीं कर सकते तो उसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। महसूस कर सकते हैं उसको हम कहेंगे कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट पेयर है कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव नाउन। कंपाउंड नाउन वो होता है जो 2 शब्दों के मेल से बना हो, जैसे स्विमिंग पूल, स्कूल टीचर, सी फूड, टेक्स्ट बुक, स्नो बॉल। ठीक है। हॉलीडे होम्स। तो कुछ इस तरह के कंसेप्ट जहां पर आप लोगों को 2 शब्दों से एक शब्द मिलता है, उसको आप क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन। उसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा कलेक्टिव, क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करता है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ साथ रखा है। तो कलेक्टिव नाउन होता है मतलब इकट्ठा करके एक रखना और उसको नाम दे देना। जैसे ऑडियंस, तो अगर कई लोग बैठे होते हैं एक साथ, हम उनको ऑडियंस बोल देते हैं। ठीक है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बैठे होते हैं एक कमरे में, उसको हम क्या बोल देते हैं? क्लास बोल देते हैं। और क्लासरूम अगर आप बोलेंगे तो वो आपका कंपाउंड नाउन हो गया, है ना। लेकिन अगर आप डिनोट कर रहे हैं कि भाई बच्चे बैठे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या होती है? क्लास होती है। जैसे सोल्जर्स हैं, सिपाही अगर इकट्ठे होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? आर्मी। ओके। देखिए गैगल, तो जैसे हंस होते हैं उसको हम गूस बोलते हैं, लेकिन बहुत से हंस इकट्ठे हो जाएं तो उस झुंड को क्या बोलेंगे? आप झुंड समझ लीजिए, हाथियों का झुंड हो गया, मधुमक्खियों का झुंड हो गया, है ना। तो उस झुंड को हम बोलेंगे गैगल। फ्लीट हो गया, जैसे कई हवाई जहाज खड़े होते हैं इकट्ठे एक जगह पर, तो उन कई हवाई जहाजों को ये तो नहीं कहेंगे ना ये हवाई जहाज, वो हवाई जहाज, ये हवाई जहाज, हम सिंपली कहते हैं फ्लीट ऑफ फ्लाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट है फैमिली, परिवार। अब हर सदस्य को हम नहीं गिनवाना चाहते, हम सिर्फ परिवार की बात करते हैं, तो आपके परिवार में सभी लोग अपने आप आ जाते हैं, वो भी एक क्या होता है? झुंड होता है। ठीक है। टीम यानी प्लेयर्स अगर होते हैं तो उसको हम इकट्ठे क्या बोलेंगे? टीम। ये वही क्लास आ गया। ये आ गया हाइव। तो हाइव होगा मधुमक्खियों का छत्ता, जिसमें बहुत सी मधुमक्खियां एक साथ झुंड में रहती हैं, उसको बोलेंगे हाइव। और दोस्तों इन सभी नाउन्स में कॉमन क्या है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल। या तो आप इन सबको गिन सकते हो या आप इन सबको नहीं गिन सकते। तो जब भी आप ग्रामर के रूल्स अप्लाई करते हो, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। जो पिछली क्लासेस में मैंने आर्टिकल्स आप लोगों को करवाए थे, उसमें भी मैंने आप लोगों को जिक्र किया था कि ए और एन हम वहीं लगाएंगे जहां पे आपको पता है कि इसकी काउंटिंग हो सकती है और वो आपके पास सिर्फ एक की संख्या में है। तो देखिए काउंटेबल नाउन जब भी आए तो आपको पता लगाने की एक सिंपल सी मैं ट्रिक बताता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई तेरे पास कितने रुपए हैं, हाउ मेनी रुपीज डू यू हैव, तो इसका मतलब हो गया मैं रुपए पूछ रहा हूं, भाई 20 रुपए हैं, 30 रुपए, 50 रुपए, कितने रुपए हैं तेरे पास। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है हाउ मच मनी डू यू हैव, कि तेरे पास पैसा कितना है, तेरे पास दौलत कितनी है, वो एक अलग कंसेप्ट है। तो हाउ मच को हम गिन नहीं सकते, दौलत का आप ये नहीं बता सकते मेरे पास 100 दौलत है, मेरे पास 5 दौलत है, मेरे पास 4 दौलत है। आप हमेशा उसकी काउंटिंग करके ही बता सकते हैं
हैं कि मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, या मेरे पास 20,000 रुपए हैं। तो ये डिफरेंस अगर आपने एक बार समझ लिया तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का जो कंसेप्ट है हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। कुछ और इसमें चीजें हैं। काउंटेबल में हमेशा क्या यूज होंगी, वन, फ्यू और मैनी। तो इसमें जब भी आपको शक हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं हाउ मैनी। वो सवाल का जवाब सिर्फ काउंटेबल नाउन होगा, तभी आपको मिल पाएगा। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल में लिटिल, सम, मच। ये चीजें जब आएंगी तो आप समझ जाना ये आपका अनकाउंटेबल है। कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे शुगर, मिल्क, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग। तो ये 4 चीजें आप कभी भी 1 2 3 4 नहीं कर सकते, कभी भी इनकी गिनती नहीं कर सकते, इसीलिए ये अनकाउंटेबल रहेंगी। तो मेरा विश्वास है आप सबको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।